3 बजे में कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ सादिया साहब से और मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि इस्लामाबाद में जवानों की शहादतें हुई हैं, उन्हें खिराज अकीदत पेश करता हूँ। दारुल हुकूमत पर तीसरा हमला नाकाम बनाने वाले काबिल तारीफ हैं। सियालकोट में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस टॉक, कहा कि PTI वाले इस बात पर ही इत्तेफाक नहीं कर पा रहे कि उनके कितने लोग मरे हैं, कोई कुछ नंबर बता रहा है। इस किस्म की बातों का एजाज सिर्फ PTI को हासिल है। ये किसी मरने वाले के जनाजे की वीडियो सामने आई, ना किसी के लवाहिकीन सामने आए। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर कारकुनान को छोड़कर भाग गए। वजीर दिफा ने कहा, पारा चिनार में सरहद पार करके तालिबान हमले कर रहे हैं, इन्हें अफगानिस्तान की पुष्पनाही हासिल है। शहीद हुए, पुलिस की शहादतें हुई, सैकड़ों के हिसाब से लोग जख्मी हुए। मैं उनको खराजे तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने कि जो हमला था, तीसरा हमला था, उसको नाकाम बनाया। और जिस तरह PTI मैदान छोड़ के भागी, पहली रियल रेजिस्टेंस को जब सामना करना पड़ा, इस तरह दुम दबा के भागने वाली मिसाल आपको कभी नहीं मिलेगी, ना गंडापुर की ना बीबी बुशरा की, जो मुतबादल जगह ऑफर की और बानी PTI उन पर एग्री भी करके। लेकिन ये खातून जो है क्राउड दे के 15 मीटर पहुंच जाता है। उन्होंने पहली दफ़ा ये मज़ा चखा। उन्होंने कहा मैं तो डीजे चौक लेके जाऊँ। गंडापुर की गाड़ी को ईंटें भी पड़ती रहीं, लाठियाँ भी पड़ती रहीं, ये भी बड़ी मुश्किल से वहाँ पे जान छुड़ाई है इन्होंने। हर लीडर जो है PTI का वो डिफरेंट नंबर बता रहे हैं, लेकिन आज तक कोई किसी जनाजे की वीडियो सामने नहीं आई। और झूठी लाशों का प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने खबरदार कर दिया है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें अतातारा की जानिब से कहा गया कि झूठी पोस्ट के जरिए अब अपनी खिफत मिटाने की कोशिश की जा रही है। सवाल किया कि क्या वजह है कि किसी भी स्ट्रेट फायरिंग की एक फुटेज मौजूद नहीं। इंकशाफ किया कि PTI में अलीमा और बुशरा बीबी का ग्रुप बन चुका है। PTI इंतशार का शिकार है, लेकिन हुकूमत इंतशारी सियासत की इजाज़त नहीं देगी। मिला तो डिफॉल्ट के दहाने पे था। हमने इल्जामात नहीं लगाए, हमने रोना धोना नहीं किया, हमने इस मुल्क की फलाह बहबूद के लिए, बेहतरी के लिए दिन रात काम किया। और शहबाज शरीफ साहब का ये मिशन था। और एक तरफ इंतशार है, तशद्दुद की सियासत है, और बड़ा अफसोस होता है कि अब डेड बॉडीज की सियासत की जा रही है। क्या वजह है कि स्ट्रेट फायरिंग का कोई सबूत नहीं है। पिम्स अस्पताल, पोली क्लिनिक अस्पताल कहता है कि जी हमें कोई डेड बॉडी रिसीव नहीं हुई, और आप पुरानी तस्वीरें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड इमेजेस चला रहे हैं। 2019 की फुटेज इनके तमाम मेन ट्विटर अकाउंट्स ने ट्वीट की, गजा के इमेजेस, और इसको मैसेकर का नाम दिया जा रहा है। तो मैं पूछना ये चाहता हूँ कि 3 दिन हो गए हैं, आपकी डेड बॉडीज ही तब्दील हो रही हैं, आपके नाम ही तब्दील हो रहे हैं, कभी तस्वीरें लगा देते हैं किसी की, कभी किसी की। आपने उनकी तस्वीरें तो नहीं लगाई कि मैसेकर हो गया और गाड़ी के नीचे कुचल दिया 3 रेंजर्स के जवानों को, गुलेलों के साथ बंटे चलाए गए हैं। आपने ये तो पोस्ट नहीं किया कि आपके लोग AK-47 के साथ फायरिंग करते रहे हैं। वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ तो आपने जान लिया। अब बताते हैं आपको कि सिंध हुकूमत इस पर क्या मौक़िफ़ रखती है। आपके लिए तहरीक तालिबान बयान दे रही है, आपके लिए इसराइल बयान दे रहा है, भारत से फंडिंग आप ले रहे हैं। ये हो क्या रहा है भाई? सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू की, तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों लिया। कहा ये कौन सी सियासी जमात है जिसके लिए तालिबान और इसराइल मैदान में उतर रहे हैं? भारत फंडिंग कर रहा है। अगर इस मुल्क का कानून इन बातों की इजाज़त नहीं देता तो फिर वो होना चाहिए जो कानून कहता है। एजेंडा निहायत ही खतरनाक एजेंडा है, पाकिस्तान के खिलाफ एजेंडा है। आपने वायलेंस को पॉलिटिक्स में मुतारिफ कराया। आप वायलेंस के जरिए आपने चाहा कि आप अपनी बात मनवाएं, जो कि हुकूमत ने आपको नहीं करने दी। इस वाक़ये के फौरी तौर पर दूसरे दिन सुबह को पहला स्टेटमेंट किसका आता है? तहरीक तालिबान पाकिस्तान का आता है स्टेटमेंट। PTI की हिमायत में कभी इसराइल बयान देता है, तहरीक तालिबान आपके लिए बयान दे रहा है, इसराइल आपके लिए बयान दे रहा है, बाहर के ममालिक से आपके लिए खतो खिताबत आ रही है, इसराइल से फंडिंग आप ले रहे हो, भारत से फंडिंग आप ले रहे हो। तो ये हो क्या रहा है भाई? ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, जो मुझे बताएं, उसको ये सारी इजाज़त मौजूद है? अपडेट करेंगे आपको। 9 मई को जिन्ना हाउस और दीगर मकामात पर तोड़फोड़ का केस बानी PTI को कसूरवार ठहरा दिया गया है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। बानी PTI की 8 मुकदमात में जमानतों को मुस्तरद किया गया है, जबकि फैसले में लिखा गया कि जमान पार्क में तैयार की गई साजिश के सबूत मौजूद हैं। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI की दरखास्त से जमानत खारिज करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा गया कि बानी PTI आम आदमी नहीं, उनका बयान कारकुनों के लिए अहमियत रखता है।
लिहाजा वो हमलों में कसूरवार हैं। अदालती फैसले में लिखा गया कि पुलिस के मुताबिक दर्जनों जलाओ घेराव के वाक़यात हुए। मुजाहिरीन ने सिर्फ फौजी तंसीबात, सरकारी इदारे और पुलिस एहलकारों पर हमले किए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले में कहा गया कि प्रोसिक्यूशन के मुताबिक साजिश दरख्वास्त गुजार की जमान पार्क रिहाइशगाह से रचाई गई। अदालत को बानी पीटीआई को जमानत देने का कोई जवाब नहीं मिला। अदालत बानी पीटीआई की जमानत मुस्तरद करती है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 27 नवंबर को बानी पीटीआई की दरखास्त से मुस्तरद की। जानते कि आज़म बुखारी क्या कहते हैं। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद एहतजाज में हलाकतों का झूठा प्रोपेगेंडा किया। सोशल मीडिया पर चलाई जाने वाली वीडियोस जाली है। वजीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि तहरीक फसाद के गिद एक और नाकाम बगावत के बाद फेक वीडियो और तस्वीरों का सहारा ले रहे हैं। तहरीक इंसाफ का प्रोपेगेंडा सेल झूठ बेचने और लाशें ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अगर मगर का जो मामला है वो अभी भी बरकरार है। आपको बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आईसीसी का इजलास अल्तवा का शिकार हुआ है। अहम इवेंट के लिए बड़ी बैठक अब इतवार को होगी या फिर पीर को, अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक आज का जो इजलास था वो तो मुलतवी कर दिया गया है, जबकि आईसीसी इवेंट से मुतालिक पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर अभी भी कायम है। चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ होगी, कब होगी, सवाल ताहाल जवाब तलब। इवेंट के लिए आज होने वाला इजलास भी मुलतवी हो गया। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक मीटिंग इतवार या पीर को होगी। उधर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक मुशावरत जारी है। भारतीय बोर्ड ने वज़ारत ख़ारजा से बात करने के लिए मज़ीद वक्त मांग लिया। गुज़िश्ता रोज 10 से 15 मिनट की मीटिंग में पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल की तजवीज़ को मुस्तरद किया था। पीसीबी के मुताबिक हाइब्रिड मॉडल की कोई ठोस वजह नहीं है। पाकिस्तान आलमी टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। अंडर 19 एशिया कप के अहम मैच में पाकिस्तान ने भारत को जीत के लिए 282 रन का हदफ दे दिया है। पाकिस्तान की जानिब से शाहजेब खान ने शानदार 159 रन स्कोर किए हैं। 60 रन के साथ उस्मान खान दूसरे नुमाया बैटर हैं, जबकि बाकी मांदा टीम खातिर खास स्कोर नहीं कर सकी है। 5 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो सके हैं। एक बैटर 0 पर आउट हुआ। हदफ के ताकुबे भारतीय ओपनर 28 रन पर पवेलियन लौट गए। अब से कुछ देर पहले 15 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 15 रन बना लिए थे। दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बता दें कि कराची में तेज़ रफ्तार डंपर ने मजीद 2 जिंदगियां रोन डाली हैं। सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मर्द और खातून जाम बहक हो गए हैं। लाशों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जाम बहक मोटरसाइकिल सवारों की शनाख्त अभी तक नहीं की जा सकी है। कराची की बात करें, आपको बताएं कि कराची डाकुओं की जन्नत बना हुआ है। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 13 में 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 5 डाकुओं ने बुजुर्ग शहरी को भी ना छोड़ा। शहरी बैंक से रकम निकलवा कर घर जा रहे थे, उन्हें घर की दहलीज पर लूटा गया। डाकुओं ने बुजुर्ग शहरी को तशद्दुद का निशाना भी बनाया और आसानी से फरार हो गए। डाकू बैंक से घर तक रिक्शे का पीछा करते हुए आए थे। सीसीटीवी फुटेज में वारदात का सारा मंजर देखा जा सकता है। मुतासरा शहरी ने पुलिस को वारदात से आगाह नहीं किया। पुलिस ने खुद राबता करके वारदात की तफसील उनसे हासिल की। पुलिस ने कहा कि कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार भी कर लेंगे। जबकि उधर थर पार्कर में इंतहाई दिलखराश वाक़या रिपोर्ट हुआ। नंगर पार्कर के गांव में एक ही घर से 5 अफराद की लाशें मिली हैं। एसएचओ नंगर पार्कर के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश से पता चला है कि शंकर नामी शख्स ने अपने 2 बेटों, 1 बेटी और बीवी को मुबैना तौर पर जहर दिया है। उसके बाद अपने गले में फंदा लगाकर खुदकुशी की है। वाक़े के बाद इलाके में खौफ की फ़ज़ा कायम है। थर पार्कर में रवां साल खुदकुशी के मुबैना वाक़यात में मरने वालों की तादाद 135 तक जा पहुँची है। और ये बताएं कि मलेशिया में सैलाबी सूरत हाल है और ऐसे वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ ने मलेशियन हम मनसब से टेलीफोन पर राबता किया है। उन्होंने तबाहकुन सैलाब में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। शहबाज शरीफ ने कुदरती आफत से निपटने के लिए मलेशियन हुकूमत के इक़दामात को सराहा है। यकीन दहानी भी कराई है कि इमदादी सामान जल्द मलेशिया रवाना किया जाएगा। इस गुफ्तगू में 2 तरफ़ा ताल्लुकात को वुसअत देने पर भी इत्तफाक हुआ है। और अब खबर यह है कि पीपल्स पार्टी आज 57वां अपना यौम तासीस मना रही है। लाड़काना के बेनज़ीर भुट्टो स्टेडियम में जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तफसीलात बताएंगे शहजाद अली। शहजाद बताएगा कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं आप और जलसा कब तक शुरू हो जाएगा?
पीपल्स पार्टी की 57वां योम तासीस जो है आज मुल्क भर में मनाया जा रहा है। पहली बार इतने बड़े जो है वो तादाद में जो है वो जलसों का इनकाद किया गया है। तकरीबन 150 मुकामात पे मुल्क भर में जो है वो तकरीबात का और जलसों का इनकाद किया गया है। लाड़काना में एक बहुत बड़ा जलसा जो है वो पीपल्स पार्टी इस हवाले से करने जा रही है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो म्यूनसिपल स्टेडियम में उसके इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। तकरीबन 20,000 से ज़ायद कुर्सियां लगाई गई हैं। हमारे साथ रुकन सूबाई असम्बली लाड़काना से जो है वो जमील अहमद सुमरो साहब मौजूद हैं, जो आज इस जलसे को हेड कर रहे हैं। इस मरतबा हम मुख्तलिफ सूबों में, चेयरमैन साहब ने जो है मुख्तलिफ सूबों में ये एक बहुत बड़ा जलसे को खिताब किया करते थे और वहाँ पे जो है मुख्तलिफ सूबों से और शहरों से डेलीगेट्स आया करते थे। इस मरतबा यही हुआ कि एक जलसा करने के बजाय जो ये 150 जलसे वो मुनक़द किए गए। मगर ये पीपल्स पार्टी है कि जो हमेशा आइन की सरबुलंदी, पार्लियामेंट की जो है सरबुलंदी के लिए, अवामी हुकूक़ के लिए लड़ती रही है, जदोजहद करती है। तो आज के दिन हम जो है अपनी कायदीन को, उस वक्त के कायदीन को खराज तहसीन पेश करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस मुल्क को ऐसी एक तरक्की पसंद पार्टी जो है वो दी। जलसे के मौके पे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वीडियो लिंक से खिताब करेंगे। ताहम इस वक्त कारकुनान, बहुत शुक्रिया। और कुछ बात कर लेते हैं मौसम की सूरत हाल के हवाले से भी। बारिश पड़ी तो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम मजीद सर्द हो गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। मैट ऑफिस के मुताबिक बादल बरसने का सिलसिला 2 दिसंबर तक जारी रहने का इम्कान है। सर्दियों में बारिश ने रंग जमा दिया। कहीं बारिश तो कहीं यालाबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। बारिश बरसाने वाले मगरबी सिस्टम ने मुख्तलिफ शहरों में जल थल एक कर दिया। बलूचिस्तान के इलाके सोहबतपुर, मस्तों और डेरा मुराद जमाली में बादलों ने भरपूर इनिंग खेली, जहाँ नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। क्वेटा, चमन, किला अब्दुल्ला और कल्लात में भी बारिश से सर्दी में इजाफा हो गया। उधर लोरालाई में यालाबारी ने खुनकी बढ़ा दी। पंजाब में साहिवाल, सरगोधा, नूरपुर थल, तौसा में बारिश जमकर बरसी, जबकि लाहौर में बूंदाबांदी ने स्मोक की शिद्दत में कमी कर दी। मियांवाली, तौसा, जैकबाबाद में बारिश की बूंदों ने सर्दी बढ़ा दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। मैट ऑफिस के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिस्टम मुल्क से निकलने पर सर्दी की लहर मुल्क पर असरअंदाज हो सकती है, जिसके बाद कराची में भी 4 दिसंबर से दर्जे हरारत में कमी आना शुरू हो जाएगी। और नाजरीन, सरगोदा की सरजमीन को कीनू की पैदावार के हवाले से पाकिस्तान का कैलिफोर्निया कहा जाता है, लेकिन इस साल कीनू के बागात में नए वायरस ने अटैक कर दिया है, जिसकी वजह से कीनू पकने से पहले ही गलने सड़ने लगे हैं। तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद सुलेमान मौजम अपनी रिपोर्ट में। स्मोक के असरात या खतरनाक वायरस का हमला। सरगोदा में कीनू के बागात वीरान होने लगे। हुकूमत और माहिरीन की जानिब से किसानों की कोई मदद सामने न आई। काश्तकार परेशान, अखराजात निकालना मुश्किल हो गए। बाग दा फसल चौथे से भी नहीं होया जी, तो ऐद की जनाब खरीदार भी कोई नहीं आ रहा। बहुत हालात खराब हैं जी, तो बहुत असी मुश्किलात है। कुछ गिर गया, कुछ जड़ा नुकसान सूख गया, छोटे छोटे दाना कुछ दे कोई नहीं किन्नू। हालात बहुत ख़राब है इनके। काश्तकारों का कहना है कि बागात पर वायरस के हमले में हुकूमत उनकी मदद नहीं कर रही। माल जो बाहर जाता था वो भी नहीं जा रहा। इसकी वजह से अब एक पैदावार बहुत कम है, दूसरा उसका रेट बहुत ज़्यादा कम है। वो जो हम खर्चे करते हैं उसके ऊपर वो ही हमारे वापस नहीं हमें पूरे होते हैं। कैलिफोर्निया कहलाए जाने वाले सरगोदा में 4.5 लाख एकड़ पर कीनू काश किया गया है। ज़राई माहिरीन का ख्याल है कि कीनू के दरख्तों पर पानी का स्प्रे किया जाए या दरख्तों की धुलाई की जाए, ताकि फलों और दरख्तों पर जमे धुएं और धूल के असरात को ख़त्म किया जा सके। और अब रुख कर लेते हैं मलेशिया का, जहां शदीद बारिशों के सबब सैलाब आया हुआ है। कुदरती आफत से मलेशिया की 6 रियासतें मुतासिर हुई हैं। रियासत केलिंगटन में मचाई है, जहां मुतासरीन की तादाद 60 से 70 हज़ार के दरमियान बताई जाती है, जबकि रियासत तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 35 हज़ार बताई जा रही है। मलेशियन हुकूमत ने रिलीफ के लिए हर मुमकिन इकदाम का ऐलान किया है। हम खबर आपको देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की जानिब से लाशों से मुतालिक प्रोपेगेंडे को मुस्तरद किया गया है। हलाकतों और जख्मियों की कहानियां सरासर झूठ हैं। इसहाक डार ये कहते हैं, उन्होंने कहा कि मरने वालों की कब्रें और लाशें कहाँ हैं। सवाल उठा रहे हैं वो हुजूम और अफरा तफरी फैलाने और कत्ल करने पर तुला हुआ था। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सब्र और ज़ब्त का मुजाहिरा दिखाया। PTI रहनुमाओं का झूठा बयानिया मुज़हिका खेज़ है। इसहाक डार की जानिब से ये भी कहा गया।
क्रिकेट की दुनिया से अपडेट ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर मोहसिन नकवी दुबई में मुतहर्रिक है। मोहसिन नकवी की यूएई क्रिकेट बोर्ड के सरबराह से मुलाकात हुई है। चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद से मुतालिक अहम अमूर पर तबादला ख्याल हुआ है। पाकिस्तान और यूएई में क्रिकेट के फ़रोग के लिए मजीद इकदाम पर गुफ्तगू की गई है। पाकिस्तान टूर्नामेंट के इनेकाद के लिए पूरी तरह से तैयार है। मोहसिन नकवी ने इस गुफ्तगू में ये कहा है, उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी समेत तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा चुकी है। तमाम ममालिक को स्टेट गेस्ट का प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी दी जाएगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। गजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां अब भी जारी हैं। मजीद 75 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। सड़कों पर शहीदों की लाशें पड़ी रहीं। रेस्क्यू अमले को भी निशाना बनाया जाता रहा। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह ने फतह का दावा कर दिया। गजा की सूरत हाल पर दुनिया भर में ही एहतजाज किया जा रहा है। ऐसे में अमेरिका और मैक्सिको में हज़ारों लोग फ़लस्तीन के हक में सड़कों पर आ गए हैं। फ़लस्तीनी बच्चों से इजहार यकजहती किया। इसराइल और उसके सरपरस्तों के खिलाफ नारे बुलंद किए। अभी आपको अपडेट करेंगे कि रूस के यूक्रेन पर हमले एक बार फिर से तेज़ हो गए हैं। मशरकी यूक्रेन में खार्किव और डोनेट्स्क के मजीद 4 इलाकों पर कब्जा कर लिया गया है। आपको बताएं कि रूसी फौज ने यूक्रेन के मजीद 32 फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा कर दिया है। दूसरी जानिब यूक्रेन की फौज ने भी दावा किया है कि रूस के इलाके में तेल के डिपो और तवानाई की तनसीबात पर हमले किए गए हैं। रूस ने कहा है कि यूक्रेन की जानिब से फायर किए गए 10 मिसाइल फिजा में मार गिराए गए। क्राइमिया में यूक्रेन के 47 ड्रोन्स भी निशाना बनाए गए। और अब ये बताएं कि पाक फिजाइया मुल्की फ़ज़ाओं को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए पुरआज़म है। पाकिस्तान फाइटर मैदान में आगे निकलने लगे हैं। JF-17 थंडर ब्लॉक 1, 2 और 3 की कामयाबी के बाद पाक फ़ज़ाइया का 4.5+ जनरेशन पाकिस्तान फाइटर की तकमील के लिए काम ज़ोर शोर से जारी है। जबकि दूसरी तरफ भारत को इस हवाले से तजस्सुस पैदा हो रहा है। तैयारों के इंजन के लाले पड़ गए हैं। अमरीकी कंपनी भारत को इंजन फराहम करने के लिए कोई वाज़ेह जवाब नहीं दे सकी है। में फ़िज़ाई बरतरी पाक फ़ज़ाइया रिवायती हरीफ भारत से कई हाथ आगे। JF-17 थंडर ब्लॉक 1, 2 और 3 की कामयाबी के बाद नए जंगी तैयारे पर काम जोरों शोर से जारी। बेहतरीन हरबी सलाहियतों से मालामाल 4.5+ जनरेशन का तैयारा जल्द पाक फ़ज़ाइया की बेड़ों की शान बढ़ाएगा। PFX का वेपन सूट भी नेक्स्ट जनरेशन हथियारों में शामिल होगा। बेहतरीन स्टेल्थ डिजाइनिंग और कोटिंग मटेरियल्स की बदौलत PFX दुश्मन के रडार को चकमा देने की सलाहियत से भी मुज़य्यन होगा। दूसरी जानिब भारत का फ़िज़ाई बरतरी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। भारी भरकम बजट से तैयार तेजस का प्रोजेक्ट खटाई में पड़ गया। अमरीकी कंपनी ने नो लिफ्ट का बोर्ड लगा दिया। तेजस के लिए F-404 इंजन की फरहमी ताहाल ताखीर का शिकार है। अमरीकी जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के वाज़ेह जवाब न मिलने पर भारत का फ़िज़ाई बरतरी का ख्वाब धुंधला गया। बड़े बजट और वसाइल से तैयार तेजस के लिए भारत को अब तक कोई खरीदार भी न मिल सका। उधर पाकिस्तान का JF-17 थंडर बैनुल-अक़वामी मार्केट में तवज्जो हासिल करने में कामयाब हो गया। दीगर ममालिक के बाद आज़रबाईजान से मुआहदे पर पाकिस्तान जल्द JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारों की डिलीवरी शुरू कर देगा। इसके साथ ही 3 बजे का बुलेटिन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।